गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर में करेंगे क्रॉस प्राइस इफेक्ट, हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इफेक्ट डिमांड फॉर ए कमोडिटी। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ ए रिलेटेड गुड्स ऑन डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट। रिलेटेड गुड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स और दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम एक की जगह दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो हम एक साथ प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम दोनों के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला है डिमांड फॉर ए कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। Let us consider tea and coffee as two substitute goods. Let tea be the commodity demand of which demand curve is D1 as shown in figure 10. ये figure 10 जो है इसमें एक D1 डिमांड कर्व है जो चाय की डिमांड को शो कर रहा है। तो इसमें हम बता रहे हैं कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, जब सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि इफ प्राइस ऑफ टी इज OP1, क्वांटिटी परचेज इज OT1। नाउ सपोज द प्राइस ऑफ टी रिमेन कांस्टेंट बट द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज। अगर चाय का जो कीमत है वो तो सेम रहती है पर कॉफी की कीमत बढ़ जाती है, तो चाय की कीमत सेम रहने पर भी चाय की कीमत सेम रहने पर भी चाय की जो डिमांड है वो OT1 से कितनी हो जाएगी, OT2 हो जाएगी। तो जो डिमांड कर्व पहले D1 था, अब डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो सब्सटीट्यूट गुड्स था कॉफी, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया। इसी तरह से सेकंड है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। इफ प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीज, यू विल टेंड टू सब्सटीट्यूट सम कॉफी इन प्लेस ऑफ टी, और यू विल डिमांड लेस टी इवन व्हेन इट्स प्राइस इज कांस्टेंट। अब इसमें क्या होगा कि डिक्रीज हो जाएगा सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस। जैसे कॉफी है, चाय और कॉफी दोनों एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं, तो कॉफी का प्राइस अगर कम हो जाता है तो लोग कॉफी की मात्रा ज्यादा खरीदने लग जाएंगे, चाय की मात्रा कम खरीदेंगे। तो जो ये डायग्राम दे रखा है इसमें OP1 जो है ये प्राइस चाय का है। पहले इसी पर ही जो उपभोक्ता है वो OT1 क्वांटिटी खरीद रहा था चाय की, और D1 इसका डिमांड कर्व था। पर अगर कॉफी की कीमत कम हो गई, कॉफी की कीमत कम होने के कारण चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो ये D1 डिमांड कर्व था चाय का, ये नीचे की ओर लेफ्ट साइड जाकर D2 बन जाएगा, और इसकी डिमांड जो है OT1 से कम होकर OT2 हो जाएगी। नेक्स्ट है इसमें डिमांड फॉर ए कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये जो अभी हमने बताया ये तो था सब्सटीट्यूट गुड्स का, अब आ गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। लेट अस कंसीडर कार एंड पेट्रोल एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। लेट कार बी द कमोडिटी डिमांडेड फॉर विच द डिमांड कर्व इज D1 एज शोन। तो ये जो डिमांड कर्व है ये कार के लिए शो हो रहा है। इसमें OP1 जो है ये प्राइस है और OX पर क्वांटिटी दे रखी है कारों की। अब इसमें सबसे पहले दिखाया गया है कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इफ प्राइस ऑफ कार इज OP1, नंबर ऑफ कार परचेज इज P1 K1, OT1 कार परचेज की जा रही है, पर प्राइस जो है वो कार का सेम रहता है, पर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है। तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ने के कारण कार की डिमांड जो है वो कम होकर OT2 हो जाएगी, और डिमांड कर्व जो D1 पर था वो लेफ्ट साइड की ओर खिसक कर D2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर जो पेट्रोल का प्राइस है वो कम हो जाता है तो प्राइस कार का सेम रहने पर भी जो हमारी कार की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। जैसे ये डायग्राम में शो हो रहा है, OP1 प्राइस है, पहले डिमांड कितनी थी, OT1 थी कारों की, पर पेट्रोल की कीमत कम होने के कारण कार की डिमांड OT1 से बढ़कर OT2 हो जाएगी। तो जो D1 पहले डिमांड कर्व था कार का, वो राइट साइड की तरफ चला जाएगा और वो बन जाएगा D2। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इफ अवर इनकम राइज वी जनरली टेंड टू बाय मोर ऑफ गुड्स। मोर इनकम वुड मीन मोर पेन, मोर शर्ट, मोर शूज, मोर कार एंड सो ऑन। अब क्या होता है कि इनकम और डिमांड का जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब इनकम बढ़ती है किसी व्यक्ति की तो वो ज़्यादा वस्तुओं की मात्रा खरीदता है। इफ इनिशियली यू आर बाइंग कोर्स ग्रेन because you cannot afford to buy a finer grain, how would you take your income is increase।
अब क्या होता है कि कई बारी एक्सेप्शंस भी होते हैं कि जैसे पहले व्यक्ति घटिया वस्तुओं का सेवन कर रहे होते हैं, पर जब उनकी इनकम बढ़ जाती है तो वो घटिया की बजाय बढ़िया वस्तुओं का यूज़ करने लग जाते हैं। तो इनिशियली जब हम देखते हैं तो हमारे पास दो तरह की वस्तुएं मौजूद होती हैं, एक नॉर्मल गुड्स, दूसरे होते हैं इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स होते हैं सामान्य वस्तुएं और इन्फीरियर गुड्स होते हैं घटिया वस्तुएं। तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड जो है वो जब इंक्रीज होती है इनकम के साथ, कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। तो इनमें क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन इनकम एंड डिमांड। तो इसको हम डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे। हाउ डिमांड कर्व ऑफ ए नॉर्मल गुड्स चेंज व्हेन इनकम ऑफ द बायर चेंज। तो इंक्रीज इन इनकम, नॉर्मल गुड्स की सिचुएशन में क्या होता है कि जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड कर्व जो है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जैसे इसमें D1 से D2 की तरफ शिफ्ट हो जाता है जब इनकम बढ़ रही है, डायग्राम में शो हो रहा है। इसी तरह से डिक्रीज इन इनकम, कि जब इनकम कम हो जाती है किसी उपभोक्ता की तो वो कम वस्तुएं खरीदता है, तो जो डिमांड कर्व है वो D1 से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होकर D3 पर चला जाता है। तो डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट साइड चला जाता है जब इनकम उपभोक्ता की कम होती है। अब है इंफीरियर गुड्स। दीज आर द गुड्स द डिमांड फॉर विच डिक्रीज एज इनकम ऑफ बायर राइज। अब इसमें क्या है कि डिमांड जो है वो वस्तुओं की कम हो जाएगी अगर इनकम बढ़ेगी। तो इनमें इनकम और डिमांड ऑफ गुड्स में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इसे हम डायग्राम से शो करेंगे। इंक्रीज इन इनकम, जब इनकम बढ़ती है तो जो इन्फीरियर गुड्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है, तो D1 से D3 पर चला जाएगा डिमांड कर्व। इसी तरह से जब इनकम डिक्रीज होती है तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है, तो ये डिमांड कर्व जो है वो D1 से D2 की तरफ राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर आर डिटरमाइंड बाय 3 फैक्टर एज अंडर। 3 तरह से टेस्ट एंड टेम्परामेंट प्रभावित होते हैं। एक है इंडिविजुअल लाइक एंड डिसलाइक, कि आप इंडिविजुअली किसी चीज़ को पसंद करते हो या नापसंद करते हो। ट्रेंड एंड फैशन, दूसरी स्थिति होती है कि किसी चीज़ का ट्रेंड है मार्केट में या फैशन है तो आप उसके कारण उस चीज़ को पसंद करते हो। और तीसरा होता है क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट, के मौसम जो है उसके अनुसार चीज़ पसंद की जाती है। जैसे गर्मियों में हम ठंडी चीज़ें कोल्ड ड्रिंक वगैरह पसंद करते हैं और सर्दियों में टी और कॉफ़ी पसंद करते हैं। फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस इंड्यूस द बायर टू बाय मोर ऑफ कमोडिटी इवन व्हेन इट्स प्राइस कंटिन्यू। तो इसमें क्या होगा कि अगर प्राइस जो है वो सेम ही होता है तो जो लोगों को पसंद होती है चीज़, या क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट होता है या फैशन होता है, तो डिमांड कर्व जो है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, डिमांड हमारी बढ़ जाती है। पर वही चीज़ अगर लोगों को पसंद नहीं आ रही है, डिसलाइक करते हैं उसको, और उस वो फैशन आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, फैशन में मौजूद नहीं है, और दूसरा कि क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट नहीं है उस चीज़ को यूज़ करने का, तो वही सेम कीमत पर लोग कम पसंद करते हैं, तो डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है, थ्योरी ऑफ डिमांड। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन 3-4 मार्क्स वाले हैं वो आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।